वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफिया फार्मा। तो आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फार्माकोथेरेपेटिक्स। तो आज का टॉपिक है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया को 3 वर्ड्स में ब्रेक करो। हाइपर मतलब हाई, लिपिड मतलब फैटी कंपाउंड, ईमिया मतलब इन ब्लड। तो यहाँ पे हाइपरलिपिडीमिया मतलब हुआ हाई लिपिड और फैटी कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्लड। एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिपिड? तो लिपिड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है बिकॉज ये मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना होता है, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। अगर तुम इसको वाटर में डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्यूबल होता है। मतलब तुम इसको ईथर वगैरह में डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये घुल जाएगा। लिपिड मेनली 2 टाइप्स का होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना होता है, और ये मोस्ट एबंडेंट एनिमल स्ट्रॉल होता है। मतलब एनिमल के बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्ट्रॉल जो लिपिड मिलता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हो ना? सेल का आउटर कवरिंग को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखो मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपका। और कोलेस्ट्रॉल आपका सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में लिपोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में खुले आम सर्कुलेट नहीं करता है, ये लिपोप्रोटीन के फॉर्म में सर्कुलेट करता है आपके ब्लड में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज लिपोप्रोटीन? तो लिपोप्रोटीन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। इसको 2 वर्ड्स में ब्रेक डाउन करो, लिपो मतलब लिपिड, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। और कोलेस्ट्रॉल भी आपका एक टाइप का लिपिड होता है, तो ये भी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में आपके ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। लिपोप्रोटीन मेनली तुम्हारा 2 टाइप का होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं बिकॉज ये तुम्हारी आर्टरी से एक्स्ट्रा फैटी एसिड को रिमूव करता है और ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। अब देखो तुम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। अपने आर्टरी को हाईवे समझना और एक्स्ट्रा फैटी एसिड को कचरा समझना, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गार्बेज ट्रक समझना। सोचो तुम्हारा आर्टरी एक हाईवे है जहाँ पे कचरा जमा हो गया है जो कि एक्स्ट्रा फैटी एसिड है। जब हाईवे पे बहुत कचरा जमा हो जाता है तो ट्रैफिक लगता है और गाड़ी अच्छे से चल नहीं पाती है। वैसे ही तुम्हारे आर्टरी में अगर बहुत सारा एक्स्ट्रा फैटी एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा तो तुम्हारे आर्टरी में ब्लड फ्लो स्मूथली नहीं हो पाएगा। तो जब हाईवे पे कचरा जमा हो जाता है तो गार्बेज ट्रक आता है कचरे को उठा के ले जाने के लिए। वैसे ही तुम्हारे आर्टरी में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आएगा और एक्स्ट्रा फैटी एसिड को उठाएगा और लीवर तक ले जाएगा, जहाँ से तुम्हारा एक्स्ट्रा फैटी एसिड बॉडी के बाहर चल जाता है। अब समझ आया कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये तुम्हारे आर्टरी से एक्स्ट्रा फैटी एसिड को रिमूव करता है और ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है। और जब तुम्हारे आर्टरी में एक्स्ट्रा फैटी एसिड का डिपोजिशन नहीं होता है तो तुम्हारे हार्ट डिजीज का भी रिस्क कम हो जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का नॉर्मल रेंज होता है 60 mg/dl। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं बिकॉज ये तुम्हारी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करवा देता है, जिस वजह से तुम्हारी आर्टरी में प्लग बन जाता है, थक्का बन जाता है, और जिस वजह से तुम्हें अर्थेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। अर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब जानते हो ना? ये वो कंडीशन होता है जब तुम्हारी आर्टरी में प्लग बन जाता है, थक्का बन जाता है फैट या कोलेस्ट्रॉल का। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं अर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो अब क्लियर हुआ कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये तुम्हारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का रिपोजिशन करवा देता है, जिस वजह से तुम्हें अर्थेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का नॉर्मल रेंज होता है 100 mg/dl। अब तुम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। सपोज करो तुम्हारा आर्टरी एक हाईवे है और हाईवे पे कचरा गाड़ी आती है और बहुत सारा कचरा गिरा के चल जाती है। बिल्कुल उसी तरह तुम्हारी आर्टरी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल का तुम्हारे आर्टरी में डिपोजिशन करवा के चला जाता है। और जब हाईवे पे बहुत सारा कचरा जमा हो जाता है तो वहाँ पे ट्रैफिक लग जाती है और गाड़ी का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। वैसे ही तुम्हारे आर्टरी में जब बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है तो वहाँ पे भी ट्रैफिक लग जाती है। मतलब तुम्हारे आर्टरी में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और इस कंडीशन में अथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं।
अब क्लियर हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये तुम्हारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन करवा देता है, जिस वजह से तुम्हारी आर्टरी में प्लग बन जाता है, थपका बन जाता है, जिस वजह से तुम्हें अर्थरोस्क्लेरोसिस और हार्ट डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। पहले पैथोफिजियोलॉजी का मतलब समझो। पैथो मतलब होता है डिजीज, फिजियोलॉजी मतलब होता है प्रोसेस या फंक्शन। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब होगा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जिस प्रोसेस से तुम्हारे बॉडी में डिजीज का डेवलपमेंट होता है उसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। जनरल प्रोसेस ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मतलब तुम जब हाइपरलिपिडीमिया से सफ़र नहीं कर रहे होते हो तब तुम्हारे बॉडी में कुछ इस तरह लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का बनना। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बना देता है। इसको तुम रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। सपोज करो तुम पिज़्ज़ा खाते हो जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट प्रेजेंट है। अब तुम्हारे बॉडी के पास अगर ऑलरेडी काफ़ी एनर्जी है तो अब जो तुम पिज़्ज़ा खाए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन प्रेजेंट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही है लिपिड सिंथेसिस। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का फैट में कन्वर्ट हो जाना, मतलब ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाना। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड थ्रू ब्लड इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि लिपिड तुम्हारे बॉडी में खुलेआम सर्कुलेट नहीं करता है बल्कि लिपोप्रोटीन के फॉर्म में सर्कुलेट करता है। इसका एग्जाम्पल है कोलेस्ट्रॉल। तुम्हारे बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है लीवर से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक। थर्ड है ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड इन द बॉडी। इसका एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। सपोज करो तुमने फास्टिंग किया है तो तुमने कुछ खाना नहीं खाया है, स्टिल तुम्हारे बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब जो एक्स्ट्रा फैट तुम्हारे बॉडी में स्टोर है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, वही ब्रेक डाउन हो जाता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, और फैटी एसिड एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ग्लिसरॉल ग्लूकोज की अल्टरनेटिव की तरह यूज होता है। और जब कोई इंसान हाइपरलिपिडीमिया से सफ़र कर रहा होता है तो उसका लिपिड मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता है, उसके लिपिड मेटाबॉलिज्म में डिसरेगुलेशन आ जाता है। तो होता क्या है ना, सिंथेसिस ऑफ लिपिड इंक्रीज कर जाता है, जिस वजह से तुम्हारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है और तुम्हारे लिपिड का ब्रेकडाउन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। और जब तुम्हारे बॉडी में लिपिड का ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं हो पाता है तब भी तुम्हारे बॉडी में लिपिड का लेवल इंक्रीज कर जाता है और इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड होता है। मैंने तुम्हें बताया है कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और लीवर तक ले जाता है और फिर वो लीवर से बॉडी के बाहर चल जाता है। जब तुम्हारे बॉडी में लिपिड का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो तुम्हारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। सेकेंड स्टेप में यही लिखा है, जब तुम्हारे बॉडी में सिंथेसिस ट्रांसपोर्ट ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड सही से नहीं हो पाता है तो तुम्हारे बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज कर जाता है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज कर जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से तुम्हें अर्थरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस होने लगते हैं। अर्थरोस्क्लेरोसिस मतलब होता है जब तुम्हारे आर्टरी में फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, इस वजह से वो प्लग बन जाता है, थपका बन जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं अर्थरोस्क्लेरोसिस। हार्ट डिजीज, तुम्हें दिल की बीमारी हो सकती है। फैटी लीवर डिजीज मतलब तुम्हारे लीवर में फैट का एक्युमुलेशन हो जाना, फैट का जमा हो जाना। ईटिलॉजी ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। ईटिलॉजी मतलब होता है कॉज, रीजन, किस वजह से हाइपरलिपिडीमिया होता है। फर्स्ट है स्मोकिंग, सिगरेट पीने की वजह से, अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से। अगर तुम हाई अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट खाते हो तब भी तुम्हें हाइपरलिपिडीमिया होने के चांसेज होते हैं। सैचुरेटेड फैट मतलब होता है वो फैट जो चीज़ एंड बटर में प्रेजेंट होता है। अगर तुम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कहोगे तो सैचुरेटेड फैट वो फैट होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओबेसिटी, अगर तुम्हारा बॉडी वेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर तुम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो। और कुछ ऐसी डिजीज भी होते हैं उसकी वजह से तुम्हें हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, लाइक किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, डायबिटीज। अगर तुम इन डिजीज में से कोई भी डिजीज से सफ़र कर रहे हो तो ये चांसेज है कि फ्यूचर में जाके तुम्हें हाइपरलिपिडीमिया भी हो सकता है। और कुछ ऐसे मेडिसिन भी होते हैं जिसकी वजह से हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, लाइक स्टेरॉइड एंड बीटा ब्लॉकर।
तो अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, मतलब हाइपरलिपिडीमिया के केस में कौन कौन से मेडिसिन दी जाती है। फर्स्ट है स्टैटिन, इसका एग्जांपल है एट्रोवास्टैटिन। तो होता क्या है ना, तुम्हारे बॉडी में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है HMG को एंजाइम रिडक्टेज, जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे ही तुम स्टैटिन खाते हो तो वो इसी एंजाइम को HMG को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। सेकेंड है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इसका एग्जाम्पल है कोलेस्टिपोल। थर्ड है इजिटुमाइब। फोर्थ है PCSK9 इनहिबिटर, इसका एग्जाम्पल है अलीडोग्युमाब। फिफ्थ है फिब्रेट, इसका एग्जाम्पल है फिनोफिब्रेट। सिक्स्थ है ओमेगा 3 फैटी एसिड, इसका एग्जाम्पल है फिश ऑयल सप्लीमेंट। ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग हाइपरलिपिडीमिया ड्रग। ओई बिरे सर ने PhD किया है इंग्लैंड की फेमस यूनिवर्सिटी से। ओई के O से ओमेगा 3 फैटी एसिड, बिरे के B से बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, सर के S से स्टैटिन, PhD के P से PCSK9 इनहिबिटर, इंग्लैंड के E से इजिटुमाइब, फेमस के F से फिब्रेट। अब केस स्टडी पे आते हैं। केस स्टडी इन जनरल थ्योरी वाले एग्जाम में नहीं आता है, बट प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है। तो एक राजेश नाम का पेशेंट है जिसकी एज 53 ईयर्स है, जो कि अर्बन एरिया में रहता है और 9 to 5 कॉर्पोरेट का जॉब करता है। अभी कुछ दिनों से उसके चेस्ट में दर्द हो रहा, वो कोई भी चीज़ पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा, उसे फटीगनेस, थकान महसूस होती है। उसका मेडिकल हिस्ट्री ये है कि वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से डायग्नोस हुआ है 5 साल पहले, और अभी वो हाइपरटेंशन से भी सफ़र कर रहा, बट उसका BP कंट्रोल में रहता है क्योंकि वो मेडिसिन लेता है। उसकी फैमिली हिस्ट्री ये है कि उसके फादर कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से डेथ कर गए थे एट द एज ऑफ 56। जब उसने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया तो उसका रिजल्ट आया कोलेस्ट्रॉल लेवल 245 mg/dl, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल 160 mg/dl, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल 35 mg/dl। अब बताओ राजेश कौन सी डिजीज से सफ़र कर रहा और उसका फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा। देखो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि राजेश को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, उसके अलावा उसे हाइपरटेंशन भी है। और जब उसने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया तो उसे कोलेस्ट्रॉल लेवल आया 245 mg/dl, जबकि नॉर्मल रेंज ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है 200 mg/dl। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल आया 160 mg/dl, जबकि नॉर्मल रेंज ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है 100 mg/dl। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल आया 35 mg/dl, जबकि नॉर्मल रेंज ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है 60 mg/dl। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि राजेश का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर गया है एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल भी इंक्रीज कर गया है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल डिक्रीज कर गया है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि राजेश को हाइपरलिपिडीमिया हुआ है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। इसमें तुम बहुत सारी मेडिसिन राजेश को दे सकते हो, लाइक स्टैटिन, बाई एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इजिटुमाइब, PCSK9 इनहिबिटर, फिब्रेट। अब इनमें से कौन सी मेडिसिन राजेश को देना है ये फिजिशियन डिसाइड करेगा, ADR के बेसिस पे, ड्रग इंट्रैक्शन के बेसिस पे, ETC। तुम्हारी डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल पे बस इतना ही था कि जान लो कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है। अब कौन सी मेडिसिन एग्जैक्टली देना ये फिजिशियन का काम है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में दे सकते हो डायूरिटिक, बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर। और एंटी डायबिटिक ड्रग में मोस्ट कॉमन ड्रग होता है मेटफॉर्मिन। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब राजेश को क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए। उसे ओबेसिटी कंट्रोल करना चाहिए, अगर उसका बॉडी वेट हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कम कर लेना चाहिए। तुम उसे काउंसलिंग करोगे कि उसे डायबिटीज़ कंट्रोल में रखना है, अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल में रखना है। तुम उसे सजेस्ट करोगे कि योगा करे, एक्सरसाइज करे, और इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट कम कर दे, मतलब बटर घी खाना कम कर दे। तुम उसे सजेस्ट करोगे कि इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल बढ़ा दे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।